सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जनी बुढ़िया माई पे आधारित बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जात है। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही। बुढ़िया माई क्यों ना रहा, न लड़किया न बच्चा न पर न परानी, वह बहुत गरीबो रही। काहे से बुढ़िया माई अपन बियाहे ना कह रही। वह बचपनवे से चटपटा मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। अपने महतारी को देखत रही पूजा पाठ करे चटपटा मैया के, तो वह उन्हों से आगे निकल गई और हमेशा वह चटपटा मैया के पूजा में लीन रहे। और वह शादी ब्याह करबे ना की। तो जब तक महतारी बाप जियत रहन तब तक भाई अपने पास रखे रहन, उनकर देखभाल केहन। और जब महतारी बाप मर गए तो भाई भौजाई रहन उनका घरे से निकाल देहन। तो जब भाई भौजाई उनका घरे से निकाल देहन तो वह अपन दूसरे गांव में भटकत भटकत चली गई। अब एक गांव में वह घास फूस के झोपड़ी बनाई के और वहीं रह लागी। और वही झोपड़ी में वे एक थी चटपटा मैया के माटी की पिंडी बनाए रही। और वही माटी की पिंडी के वह चटपटा मैया के स्वरूप मान के पूजा करत रही। तो उनके पास धन दौलत तो ना रहा कि बहुत विधिवत बहुत बड़ा पूजा करते रही, लेकिन उनके पास श्रद्धा रहा, भाव रहा और भक्ति रही, जब उनकी माता जी का बहुत प्रिय है। तो श्रद्धा भाव भक्ति से वे माता जी के नियमित रूप से पूजा करते रही, थोड़ा सा जल अर्पित करते रही और जंगल बन से इधर उधर से अपन अच्छा अच्छा फूल चुन के लावत रही और वह फूल वह माता जी का अर्पित करते रही। और लगातार बैठ के वहीं माता जी के ध्यान स्मरण माता जी के जप करत रही। सुबह शाम वह निकलत रही, जंगल में जात रही, सूखी लकड़ी बीन के ले आवत रही और वह लकड़ी गांव गांव में जात रही बेच के आवत रही। जोन पैसा वही से मिल जात रहा तो वही से उनके गुजारा होत रहा। और पूरे गांव वाले जोन रहन सब उनका मजाक उड़ावे, कहाँ ही बूढ़ा माटी की पिंडी बनाए के और उनका चटपटा मैया बनाए के पूजा करत ही। तो क्यों कहा है कि अरे बुढ़िया पगलाई बा, तो क्यों कुछ कहा है क्यों कुछ कहा है, जो न जकरे मन में आवत रहा कहत रहा। लेकिन वह केहू बात पे बिल्कुल ध्यान ना देत रही, सबके बात अनसुना कह देत रही, अपने पूजा ध्यान में रहे और जंगल से लकड़ी बीन के ले आवे वह बेचे, वही जोन धन मिले अपन वही से खात पियत रही। और जब कुल काम कई के खत्म कैले तो माता जी के पास बैठ के अपन स्मरण करें ध्यान करें और हमेशा माता जी से एक प्रार्थना करते रहें कि हे मैया हमें दर्शन कब देबू, हे मैया हमें दर्शन कब देबू। हरदम ही है वह माता जी से प्रश्न करें। तो धीरे 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 समय ऐसे व्यतीत होत रहा, बूढ़ा और बुढ़ात जात रही और बुढ़ात जात रही। तो एक दिन के बात है, बूढ़ा जब खाए पी के अपन जोन भी रहा नमक रोटी सोई तो उनके सपने में चटपटा मैया एक दिव्य स्वरूप में आई, उनका दर्शन दी और दर्शन दी कहीं कहीं है बूढ़ी तोहरे भक्ति भाव श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न है। अब हम तोहरे हाथे के रबड़ी खाए चाहत है, कल हम तोहरे हाथे के रबड़ी खाए आओ, तू हमारे लिए रबड़ी तैयार करके रखो। अब एका देखी तो भाव बेहवल हो गई। बुढ़िया माई जौन रही उनका दर्शन मिल गई है तो वे चाहत रही कहीं हे माता हम निश्चित रूप से रबड़ी बनाए के रखब, हमार अहो भाग्य कि तू दर्शन दिहू और हमरे हाथे के रबड़ी खाए चाहत हूँ। माता कहीं ठीक है हम कल आइब, हमें रबड़ी तैयार करके खियायू। तो ऐसे कह के फिर माता अंतर ध्यान हो गई। अब सवेरे बुढ़िया माई उठी तो उनके सपने की बात सोच सोच के बहुत मन में प्रसन्नता होत रही, बहुत रोमांचित होत रही कि कैसे मैया हमें दर्शन दी और हम आज उनका रबड़ी बनाए के खिलाऊ। तो अब उनके पास धन दौलत तो रहा ना है तो कहाँ से वो रबड़ी बनावे। तो कहीं सोची अपने मने में चली गाँव में दूध दूध केहू से मांग ले आई और बाद में हम लकड़ी बेच के ओकरे दूधे के पैसा चुकाए दे, बहुत करब हम ना खाब एक टाइम दुई टाइम भाई। तो ये सोच के अपन गांव में निकली, एक ठो अपन भगोना ले ली और सबके घरे घरे जिकरे घरे गाय भैंस लागत रहा जाए के अपन चिरौरी करत रही। कहें कि हे भैया हे बाबू सबसे कहा हम तू दूध दे दा, आज हमरे घरे चटपटा मैया आई हैं रबड़ी खाए, हमरे हाथे के बनी
तो एह नाते समय दूध दे दा। जब हम लकड़ी बेचब तो हम अपना नखा ना खाब, वह लकड़ी बेच के जौन पैसा होए हम तोहार दूधे के पैसा चुकाए दे। पूरे गांव में जाई है कहे, लेकिन केहू उनका दूध न दे, सब उनका पागल समझ के भगाए दे। तब कहा बुढ़िया अब तक तो पूजो पाठ करत रही, अभी एकदम पगलाई गई बा। अरे चटपटा माता कहूँ ऐसे केहू घरे आवत ही रबड़ी खाए के नहीं घरे आई है, इतना विधि विधान से सब पूजा पाठ करत, इतना खर्चा बर्चा करके केहू घरे अबे नहीं करती खाए, जवन भोग सब लगावत वैसे कैसे परा रही जात है। अब इनके घरे आई है रबड़ी खाए बनवई जात हई, सब अपन उनका कह के भगाए दे। अब बेचारो बहुत परेशान भई। अब परेशान भई तो अपन भगोना गई घरे दे आई और सोची अपने मन चली जंगले में और लकड़ी बीन लई और ले जाई बाजारे में बेची, तो वही से हम दूध खरीद ले। अब जंगले में गई तो ऐसा संजोग कि वह एको सूखी लकड़िए ना। अब सूखी लकड़ी एको मिलत ना रही। अब बूढ़ा बहुत चिंतित भई कि आज तो इतने हम बुढ़ाई गए, इतने वर्ष के तपस्या के बाद चटपटा मैया हमका दर्शन दी, और आज हमरे हाथे को रबड़ी खाए मैया हई, और हमार इतनी बड़ी दुर्भाग्य, इतनी बड़ी बदनसीबी कि हम अपने माता जी के लिए थोड़ी सी रबड़ी ना बना पावत है। यही चिंता में बैठी रही, बहुत परेशान रही। अब माता जी तो सब कुछ देखत हई। थोड़ी देर में वहाँ एक ठो ग्वालिन आए, और ग्वालिन बहुत सारी गाय बछवा बछिया अपन लेके आए और चरावत रही। तो बूढ़ा से पूछे ग्वालिन, कहे कि बूढ़ा माई तू बहुत चिंतित बहुत परेशान दिखात हूँ, का बात है, तो है कौन कष्ट बा। तो बूढ़ा माई देखी कि भाई ये ग्वालिन है, इनके कईयों ठी गाय हैं, तो कहीं आज हमें रबड़ी की जरूरत बा। आज चटपटा मैया आई हैं हमरे घरे रबड़ी खाए, लेकिन हमरे एको पैसा ना बा कि हम दूध खरीद सकी, और पूरे गांव में हम सबसे दूध मांगे कि हम तोहार पैसा चुकाए देब, लेकिन हमका क्यों दूध ना दे, सब हमका पागल समझत बा। कहत बा कि कहूँ इनके घरे ऐसे केहू घरे आवत ही चटपटा मैया रबड़ी खाए, ये नहीं घरे आई हैं, और हम बहुत परेशान हई। अब बस 2 घंटा बाद आई जई हैं हमार चटपटा मैया, और अभी तक हम इंतजाम ना कर पाए। पूरे जिंदगी से जब से हम बचपन से पूजा करते उनके बुढ़ाई आएगी हमारो, हम तब से यही इंतजार में है कब मैया दर्शन दी हैं, और मैया हमका दर्शन दी, ओकरे बाद सपने में, ओकरे बाद हमरे हाथे से रबड़ी खवैया हैं, और हम इंतजाम ना कर पावत है। अब हम काव करी, यही चिंता में हम बाटी। तो ग्वालिन कहीं तू चिंता ना करा, हम तोहका एक ठू ऐसन गाय दई देत हई कि ये गाय जब तू चाहबू और जितना चाहबू उतना दूध तुम्हें दे दे, का बच्चा की जरूरत ना है, ये बरहो मास हमेशा दूध देत रहे, बहुत चमत्कारी गाय बा। तो बूढ़ा कहीं कि हमें पूरे गाय की जरूरत ना बा बिटिया, हमका बस आज दूध की जरूरत बा, रोज थोड़ो चटपटा मैया हमरे घरे हमरे हाथे की रबड़ी खाए ही हैं। तो ग्वालिन मुस्कियानी कहीं ए बूढ़ा जो तोहरे हाथे कुनका रबड़ी पसंद आई जाए ना, तो जब तक तू जीबू तब तक वह तोहरे हाथे की रबड़ी खाए रोज आई हैं, तब तू दूध कहाँ पैबू। एह नाते से ई गैया तू हमारी तरफ से उपहार समझ के रख ला, और हमहो पूर्ण मिले जब तू रबड़ी खिएबू चटपटा मैया का। तो अब बूढ़ा सोच में पड़ गई कि कैसे इसे केहू चीज ले ले, लेकिन फिर अपने मने में सोची कि भाई उपहार समझ के देत हई, और हमका बहुत जरूरत भी बा यह समय, और कहूँ हमें व्यवस्था ना दिखात बा, तो एका ले ले। तो वह चटपटा मैया उगाए ले ली, और ग्वालिन मुस्कियात की चली गई। और वो ग्वालिन मुस्कियात की जोन चली गई वह केव और नहीं, साक्षात चटपटे मैया रही, बुढ़िया माई की मदद करे खातिर आए रही। अब बुढ़िया माई खुशी खुशी घरे आई, दूध निकाली और बहुत प्रेम से श्रद्धा से भाव से रबड़ी बनाई। अब उनके जो रबड़ी बनाई वह रबड़ी में उनके जो प्रेम और श्रद्धा से उमा घुसी, कहनाते वो रबड़ी बहुत टेस्टी बहुत अच्छी रबड़ी बनी भाई। अब रबड़ी बनाए के ओकरे बाद ढाके के पत्ता ले आए रही, वह ढाके के पत्ता के दुनिया बनाए के बढ़िया धोए वोए साफ सुथरा करके, और ओकरे बाद उहमा वह रबड़ी उबड़ी निकाल के और एक ठो चौकी रख के वह चौकी पे एक ठो साफ सुथरा बिछाए के माता जी के इंतजार करे लागी। यहर गांव वाले आपस में विचार कहन कहन बुढ़िया कहत रही कि हमरे घरे आ जाइए चटपटा मैया रबड़ी खाए, चला तनी देख जाए। तो सब मजाक उड़ावे के लिए जुट के इकट्ठा आयन कि अब जब न आई हैं तब बूढ़ा हम सब मजाक उड़ाओ। तो सब आए के अपन घेर के खड़ा बहन, जब घेर के खड़ा बहन तो यार चटपटा मैया इनके घरे आ चुकी रही। इनके घरे आ चुकी रही तो बूढ़ा बहुत प्रसन्न भई, अश्रुधारा से माता के चरण पखारी और
बहुत प्रेम से भाई जब माता के दर्शन भय तो उनके बहुत खुशी भय, बहुत प्रेम भय, तो उनके आंखें भर भर आंसू बहाए गए। और वही आंसू से वह माता जी के चरण पखारी और वही चौकी पे बैठाई। चौकी पे बैठाई के अपने हाथे में दुनिया लय के जो रबड़ी वाली दुनिया रही अपने हाथे से उनका खियावे लागी। अब बात करा करते ही साथे साथे कि माता खाए ला कैसन बा कैसन ना बा, अच्छी बा कि ना बा, बातचीत करा करते हैं। यार गांव वाले देखत हैं तो भाई उनका तो दिखाते ना है, ऐसे थोड़ी सबका चटपटा मैया दर्शन देती। अब बूढ़ा की बात और रही, इतना दिन से वह सच्ची भक्ति करत रही, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, तब माता उनका दर्शन दी, बाकी केहू तो दिखाते ही ना रही। तो अब सब गांव वाले कहत हैं कि बुढ़िया निश्चित रूप से पगलाई बा, यह क्यों न बैठा बा न कुछ, खाली एक ठू चौकी धई के और रबड़ी लेके आए बा खियावे, कहा बोले खाए ले और बतलाता बा, एकदम पगलाई बा बुढ़िया, मरद मरद पूरी पगलाई बा। यह सब आपस में बतलात रहन। तब तक सबके निगाह ही पड़ी कि जवन रबड़िया लेहे हैं बूढ़ा दिखात तो क्यों ना बा, लेकिन वो खत्म हो चली जात बा। जब थोड़ कर रबड़ी बची तो चटपटा मैया कहीं बुढ़िया माई से कि हे बुढ़िया माई अब ई रबड़ी तू खाए ला, थोड़ा सा तू हमार प्रसाद समझ के एका तू खाए ला। तो बुढ़िया माई बहुत मगन भाई और वो का पुआ खाए ली। अब सब जब देखे इसकी रबड़ी भाई खत्म हो गए, सबके मने में बात वह है कि निश्चित रूप से बुढ़िया जो कहत रही वो सही कहत रही, हमरे सबका नाय दिखाने लेकिन चटपटा मैया जरूर आए रही और रबड़ी खाए के गई। तो यही सब अपने मन से विचार के है ना चला आयन अपने अपने घरे। अब थोड़ा थोड़ा श्रद्धा और थोड़ा थोड़ा विश्वास बुढ़िया माई के प्रति सबका होए लाग। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे समय बीते लाग, बुढ़िया माई वह गाय से रोज दूध निकालें और रोज रबड़ी बनावें, रोज माता जी आवें, रोज उनका खियावें। अब लकड़ी उकड़ी बिना छोड़ दी, वही दूध से अपन बेच उच के पैसा जोन पाई जात रही, अपन खाना पीना चलावत रही, पूजा पाठ के सामान ले आवत रही। तो झोपड़ी कुटिया वैसे रही, अपन घर दुआर वे ना बनाई, उनके लालच ना रही। तो ऐसे ऐसे समय उनका बीतत रहा। तो एक समय कैसन बात है कि अचानक बहुत तेज बारिश होए लगा, पूरे गांव में इतना तेज बारिश, आंधी तूफान, बिजली कड़के, इतना पानी हुई गे कि सबके घर दुआर वही में अब बहे बिलाए लाग, खेती बाड़ी सब बुढ़े बहाए लाग। अब सारे गांव वाले त्राह त्राह करे लागन, बहुत परेशान भयन। तो सब देखे रहन बुढ़िया माई चमत्कार की, कैसे बुढ़िया माई रबड़ी उबड़ी खियावत रही चटपटा मैया के। तो वही में से एक जिन्हें बुजुर्ग रहन कहन चला वही बुढ़िया माई जोन कुटिया वाली बाय वो नहीं से कहा जाए, वो नहीं कुछ कह सकत ही, बाकी क्यों कुछ कह ना सकत। तो पूरे गांव वाले चुटके आयन बुढ़िया माई के लगे कहन हे बुढ़िया माई अब गांव पे जौन संकट आए बा एका तुहिन दूर कर सकत हूँ और चटपटा मैया तुही विनती कर सकत हूँ, तोहरे बात सुनी है। इस संकट से पूरे गांव वालन गुबारा, बुढ़िया माई कहीं कोनो बात ना बा, जहाँ माता है वहाँ कोनो संकट ना बा। तुरंत पिंडी के पास वहीं बुढ़िया माई बैठ के चटपटा मैया से विनती करे लागी, हे माता गांव वालन के संकट से उबारा। अब माता जी के कृपा भय कि आंधी तूफान बरसात सब बंद हो गए और जौन पानी से सब घर दुआर भरा रहा, खेत बाड़ी धीरे धीरे सारा पानी निकल गए, सब व्यवस्था एकदम साधारण हो गई। अब बुढ़िया माई की चमत्कार जिन्हें सेठ रहन जब वो सुने तो अपने मन में सोचन के बुढ़िया के अपने घरे ले आए रख ले तो हमार फायदा होए, हमारे घरे में बहुत ज्यादा धन दौलत हो जाए, बुढ़िया भाई बड़ी चमत्कारी बा। तो सेठ आयन बुढ़िया माई कहन है बुढ़िया माई तू झोपड़ी में रहा था, यहाँ तू माटी की पिंडी बनाए चटपटा मैया की पूजा था, चला तू हमरे घरे और आराम से तू रहबू, अब वहीं और बुढ़ाई जाबू तो तू अपने हाथे गोड़े कुछ कह न पोबू और वहाँ तोहार अच्छी व्यवस्था होए और हम तोहरे चटपटा मैया कहे एक खूब सुंदर के मंदिर बनवाए दे। आप बुढ़िया माई कहीं सेठ ही तो तू ठीक कहा थे, सब कुछ सही कहा थे, लेकिन हम सेठ तोहरे घरे में या दूसरे केहू बड़े घरे में बहुत घुटन होए, हम जितना सुकून शांति है झोपड़ी में बा अपने चटपटा मैया के साथे उतना सुकून हम कहूँ बा ना, एह नाते से हम कहूँ जाब न। तो बुढ़िया माई कहूँ ना आए गई। अब भाई जब लौट गए सेठ, ऐसे फिर समय बीतेला, कुछ समय और बीता तो बुढ़िया माई के मृत्यु हो गई। अब बुढ़िया माई जब मृत्यु हो गई तो वही जगह पे पूरे गांव वाले मिलके एक ठो खूब बढ़िया के चटपटा मैया का मंदिर बनवाएन और वही मंदिर के प्रांगण में बुढ़िया माई के एक ठो मूर्ति लगवाएन
और बुढ़िया माई और चटपटा मैया दोनों जनी के वहाँ पूजा होए लाग। अब संकट कौनो भी आवे अगर गांव में जवन भी समस्या हो तो वहाँ बुढ़िया माई के जौन कुटिया रही वह जगह मंदिर बन के रहा तो वहाँ चटपटा मैया और बुढ़िया माई सब मन्नत मांगे तो सबका मन्नत पूरी हो जात रही और पूरे गांव की रक्षा होत रही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। तो जब